पानसेमल नगर में नर्मदा परिक्रमा वासियों का हुआ स्वागत। संत समाज सहित गणमान्य रहे मौजूद। किया नगर भ्रमण। पानसेमल के श्रद्धालुओं के द्वारा नर्मदा परिक्रमा कर आगमन होने पर ढोल बाजे के साथ स्वागत किया। परिक्रमा वासियों के स्वागत के लिए संत जन एवं नगरवासी स्थानीय गायत्री मंदिर के पास एकत्रित हुए, जहां उनका पुष्पहार और दुपट्टा देकर स्वागत किया, जिसके बाद वे मुख्य मार्ग से पैदल चलकर दुर्गा मंदिर पहुंचे, जहां महाआरती के दर्शन कर आशीर्वाद लिया। वहीं नगर के भ्रमण के दौरान जगह जगह पर उनका पुष्प वर्षा और आतिशबाजी के साथ स्वागत हुआ तथा उनका तिलक लगाकर पूजन किया। इस दौरान राधाकृष्ण आश्रम मेंद्राणा के संत राजा रामदास महाराज, प्रवीण दास महाराज, शिव टेकरी के महंत शिवानंद महाराज, शंकर दास महाराज, नगर परिषद अध्यक्ष शैलेंद्र भंडारकर, राजू नंदलाले, श्रीमती निर्मला राजू नंदलाले सहित नगर के गणमान्य एवं परिजन मौजूद रहे। परिक्रमा वासियों में रोहिदास सरदार चौहान, रामचंद्र कटारे, देवीदास चावधव, छगन मराठे, रोहिदास सरदार चौहान, नगर निवासी रामचंद्र कटारे ने अपने अनुभव साझा किए और बताया कि जीवन क्या है ये समझने के लिए सभी को एक बार अवश्य नर्मदा परिक्रमा करना चाहिए। जटाशंकरे नमः पार्वती पते हर महादेव। हमारे पानसेमल नगरी के गए हुए परिक्रमा आज बड़ा आनंद आया। नर्मदा की परिक्रमा अमरकंटक से उगम हुई है और समुद्र में समाप्त हुई। जो भी नर्मदा परिक्रमा करता है, आज परिक्रमावासी को पता लगता है कि नर्मदा परिक्रमा क्या होती है। आज 3000 किलोमीटर परिक्रमा चलना ये माँ की कृपा है। जिस पर माँ की कृपा होती है वही लोग नर्मदा परिक्रमा करते हैं। ऐसे नर्मदा मैया का स्थान है कि जहाँ अपन नर्मदा परिक्रमा में निकलो, कभी भी माँ अपने को भूखी सुलाती नहीं, खिला के ही सुलाती है। ऐसे हमारे नर्मदा परिक्रमा में आए हुए हमारे शिव टिकड़ी से आए हुए शिवानंद जी महाराज, वैसे शंकर दास जी महाराज, प्रवीण दास जी महाराज और हमारे परिक्रमा किए हुए हमारे देवाजी बापू और राजू जी और ऐसे हमारे अध्यक्ष भी आए हुए हैं, छगन मराठे, रामचंद्र जी कराठे। जो भी देखिए, इतनी उम्र होने के बाद आज आदमी 2 किलोमीटर नहीं चल सकता है, पर नर्मदा माँ की ऐसी कृपा है कि 40 किलोमीटर भी चलेगा तभी भी माँ अपने को लेके जाती है। पर जब नर्मदा परिक्रमा करते हैं ना, तो आदमी को पता लगता है कि साक्षात नर्मदा, कहते हैं ना गंगा में 100 बार स्नान करोगे तो पुण्य मिलता है, पर नर्मदा मैया ऐसी है कि नर्मदा मैया का दर्शन करने से पुण्य मिलता है। ऐसे आप पुण्यवान हैं, भाग्यवान हैं कि आज नर्मदा जी की परिक्रमा की। आप लोगों को मैं खूब खूब धन्यवाद देता हूँ। ऐसे ही हमारे पानसेमल नगरी की कृपा है और ऐसी बरसते रहे। तो हमारे साथ एक जोड़ा भी था, प्रभु यादव जी घर के मिस्त्री है, उनका जोड़ा था। तो करीब हमारे साथ वो गुजरात तक चले, जगदीश बापू झगड़ा, तो उनका झगड़ा तक तो स्वास्थ्य खराब होने की वजह से उनका, हमें तो मतलब मिले नहीं, हो हमसे आगे आगे चल रहे थे, तो स्वास्थ्य खराब होने से उनको एडमिट किया पड़ा था हमें। वहाँ उनका स्वास्थ्य मतलब ब्रह्मलीन हो गए वहाँ। तो हमें बड़ा दुख हुआ, पर हम आगे बढ़ते रहे, उनके लिए प्रार्थना करें हमने मैया के तट पे, उनकी आत्मा को शांति दी। फिर हम 5 ही मूर्ति चलते रहे और निरंतर चलते रहे। एक समय ऐसा आया कि मैया ने मुझे पैर में कांटा बहुत बुरा चुभा था, जो मतलब आसान था। तो मैंने कुछ भगत लोगों को बोला कि ये कांटा देखो, उनको चलने में तकलीफ हो रही है। तो उन्होंने प्रयास किया पर उनको कांटा नजर नहीं आया, उन्हें और कहीं दूसरी और ही जख्म कर दिया, तो उससे और पीड़ा बढ़ती गई मैंने। तो 15 दिन करीब मैं निरंतर चलता रहा। मैंने मन में ठान लिया, मैया आप कुछ भी करो, मैं तो चलूँगा, मैं रुकूंगा नहीं कहीं भी। तो मैया ऐसा प्रसंग आया कि मैया ने मेरी पुकार एक दिन सुन ली, वो है नर्मदा जयंती के दिन। मैं भागवत डोंगर गांव में भागवत नर्मदा पुराण सुन रहा था मैया का। अचानक स्मरण आया मेरे को कि नहीं यार, धूप आ रही मेरे को, तो मैं पीछे जाके बैठा। तो जैसे मैं पीछे जाके बैठा, मैंने पैर उठा के, तो वो कांटा मेरे सामने निकाला। तो मैंने वो सुई निकाली और कांटा पहली बार में निकला। जो मैं 15 दिन से पीड़ा झेल रहा था, वो मैया ने उसकी जयंती के दिन हटा दिया। तो इससे बड़ा मेरे लिए कोई चमत्कार नहीं है और इससे बड़ा मेरे लिए कोई तोहफा नहीं है, क्योंकि मैंने वो पीड़ा देखी। मैंने, मैया मेरी पीड़ा नहीं, मेरी परीक्षा ले रही थी।
जो उसने जन्म मतलब जयंती के दिन ही मतलब वो निकाल के मेरी पीड़ा पूरी हार दे। उसके बाद में कई कांटे चुभे, पर कोई दर्द कोई तकलीफ ज़्यादा हुई नहीं, ज़्यादा पीड़ा नहीं हुई। पर मैया किसी को भूखा सुलाती नहीं है, किसी को भूखा रखती नहीं है, और मन में जो इच्छा है वो हर इच्छा पूरी करती है। मैया की मैंने देखी अदृश्य शक्ति कार्य करती है, जो इंसान को जो मन में इच्छा है चलने की, रुकने की, खाने की, पीने की, कुछ पैसे लेने की, कुछ पूजा पाठ करने की, मन में जो इच्छा जागृत हो जाएगी आपको 24 घंटे के अंदर वो चीज़ प्राप्त हो जाएगी। तो मैया की महिमा हम समझ चुके हैं। आज से हमारा जीवन मैया के लिए समर्पित है। नर्मदे हाथ जिंदगी भर। मेरा नाम देवीदास राजाराम यादव है। ये मेरी दूसरी परिक्रमा है। मैंने पहली परिक्रमा की थी तो परिक्रमा के मार्ग के अंदर मैंने एक आश्रम के अंदर एक बैनर लगा हुआ पड़ा था, जिसके अंदर लिखा हुआ था कि परिक्रमा अगर चप्पल पहनकर आदमी करता है तो उसको भिखारी को भी एक बार दान दे देना, पर उसको कोई दान नहीं देना। वो भिखारी समझकर दान दे वो चीज़ अलग है, लेकिन परिक्रमावासी समझकर उसको कोई दान न दे और कोई उसकी सेवा ना करे। वो जब मैंने पढ़ा तो वो बात मेरे दिमाग में बैठ गई कि यार मैं जब दूसरी परिक्रमा करूँगा मैया की तो बिना चप्पल के ही करूँगा। और फिर मैंने दूसरी परिक्रमा मैया की 25 नवंबर 2024 को उठाई, 23 को उठाई और अभी 25 अप्रैल को पूर्ण करी। रास्ते में मुझे बहुत से लोग मिले कि भैया जूते पहन लो, चप्पल पहन लो, क्यों इतनी तकलीफ करते हो, क्यों ऐसा करते हो। पर मेरा मैया के ऊपर दृढ़ विश्वास था कि अगर मैं करूँगा तो बिना चप्पल के ही करूँगा। अगर पट्टी बांधने की ज़रूरत पड़ी, मोजे पहनने की ज़रूरत अगर पड़ती है तो मैं चप्पल पहनना पसंद करूँगा, पर पैर में कोई चीज़ नहीं लगाऊँगा। तो मैया ने मेरी इच्छा की पूर्ति की, इसलिए मैया को कोटि कोटि नमन। नर्मदे।